संभाल के ठीक से आराम से संभाल के लिए। आराम से। सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। ऑपरेशन थिएटर। आपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया, वो आ रहे हैं ना? देखिए आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उनका प्लेन लैंड हो चुका है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। लो वो आ गए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आ गए। प्लीज आप उन्हें बचा लीजिए। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सिल्विया, डॉक्टर शाह आ गए? यस सर। एनेस्थीशियन? यस डॉक्टर। मैं बस थोड़ी देर में तैयार होकर ऑपरेशन शुरू करता हूँ। जी। आइए आप। चलो। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। यस डॉक्टर। ये क्या है? ये खून कैसे आया? सर कहाँ है खून? तुम्हें समझ में नहीं आता खून क्या है, पानी क्या है? हाँ, दिखता नहीं क्या? सर प्लीज आप देखिए तो सही। देख। अभी अभी तो यहाँ खून था, पानी कैसे हो गया? सिस्टर, नैपकिन में खून आ गया है। कहाँ है सर खून इसमें? इसमें तो खून ही नहीं है। Reports are okay, sister? Yes, doctor. Can I see? Yeah. Okay, it's all right. Dr. Shah, the case is quite complicated. We have to be careful. Okay, sir. You can go, sister. Yes, doctor. Anesthesia and everything is done? Yes, doctor. Good. I think we should start the operation. Give me the knife, please. सिस्टर, ये क्या है? इस नाइफ में जंग लगा हुआ है। हाँ? नहीं सर। सर ये तो बिल्कुल ठीक है, कहीं जंग नहीं लगा हुआ इसमें। I'm sorry, sister. Sorry, doctor. What's this going on? क्या हो रहा है लाइट्स को? How can I operate? प्लीज आप जाकर लाइट्स चेक कीजिए। सर लाइट्स आर परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू ओके डॉक्टर? Yeah, I'm okay.
साहब ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर खुराना, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर शाह, मेरी मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई डॉक्टर शाह। मैं यह ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ये ऑपरेशन आप कर लीजिए। आई एम सॉरी। सॉरी सिस्टर। मुझे क्या हो गया है?
हेलो। मिस्टर प्रकाश निगम, जी हाँ, बोल रहा हूँ। 2 महीने पहले आपने अपने अखबार में डॉक्टर खुराना के बारे में न जाने क्या क्या लिखा था। Who's this? कौन बोल रहा है? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जिस खुराना की तारीफ के आपने पुल बांधे थे, उसे डॉक्टर नहीं, जादूगर, मसीहा, न जाने क्या क्या कहा था। आज वही डॉक्टर खुराना मशहूर सोशल वर्कर विजय मेहता के दिल का ऑपरेशन नहीं कर पाया। Oh, shut up! कौन हो तुम? और ये आधी रात को क्या बकवास कर रही हो? मिस्टर प्रकाश निगम, रात के 2 बजे तुम जैसे चापलूस और चमचों को ये बताना जरूरी होता है कि विजय मेहता का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। फोन करके पूछिए कि डॉक्टर खुराना इस वक्त हॉस्पिटल में है या नहीं। हेलो, हेलो। गुड इवनिंग डॉक्टर खुराना's हॉस्पिटल। जी, जरा मेरी डॉक्टर खुराना से बात कराइए प्लीज। जी इस वक्त तो वो नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चले गए हैं। और मिस्टर विजय मेहता का ऑपरेशन? जी उनका ऑपरेशन डॉक्टर शाह ने किया है एंड ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते साहब। नमस्कार। अरे आप तो दिल्ली गए थे ना? हाँ उषा, अचानक आना पड़ा। वो मिस्टर मेहता का ऑपरेशन करना था ना। यहां आकर पता चला कि वो ऑपरेशन डॉक्टर शाह ने कर दिया। तो दरअसल मुझे तबीयत बड़ी खराब सी लग रही है। मैंने कितनी बार कहा आपको कि रुपए के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अरे जान है तो जहान है, रुपए से बढ़कर कोई जान की कीमत थोड़ी है। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। कौन है? कौन है? अभा? तुम? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरे पास बताना अभा। नहीं, मेरे पास बताना। नहीं। पापा, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हुआ? आप ठीक तो हो? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? मेरे बेटे, तुम? हाँ मैं हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम अपने कमरे में जाओ। आपको कुछ चाहिए? चाय, कॉफी? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पक्का आपको नहीं चाहिए कुछ भी? पक्का पक्का। जाओ। ठीक है। ओके बेटा, गुड नाइट। अब आप सो जाइए। हाँ? और आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज दीजिएगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।
बेटा खून खून है वहाँ बेटी, बेटी खून है वहाँ। कहाँ है खून? पापा, ये क्या हुआ जी? पापा क्या हुआ? पापा बताइए ना, पापा बोलिए ना क्या हुआ? बेटी कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बेटी, कुछ नहीं। बेटा तुम जाके सो जाओ, मैं पापा के पास हूँ। जाओ बेटा सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनिए ये सब क्या हो रहा है? बोलिए ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सुनिए कौन? कौन हो तुम? घर के अंदर कैसे आ गई? और रो क्यों रही हो तुम? मैं उस कमीने डॉक्टर खुराना की नींद हराम करने का इंतजाम कर रही हूं। मैं उसे तबाह करके रख दूंगी। वो मौत की दुआएं मांगेगा, मगर मौत भी उससे दूर भागेगी। मेरी बच्ची, ये तेरी दुनिया को छोड़कर जाने की उम्र नहीं थी। पहले तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए और उसके बाद तू भी मुझे छोड़कर चली गई।
मैं इस दुनिया में एकदम अकेली हूँ मेरी बच्ची, बिल्कुल अकेली। Hello, Miss Sylvia. How's you? Hello, how are you? I want to see Dr. Khurana. Yeah, he's in his cabin. You can go. Thank you. Most welcome. Dr. Khurana. May I come in? अरे आइए आइए मिस्टर प्रकाश, आइए प्लीज। Hello. कैसे हैं? I'm fine, thank you. बैठिए। Thank you, डॉक्टर साहब। बताइए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मुझे पता चला है कि कल रात मिस्टर विजय मेहता का ऑपरेशन आपने नहीं बल्कि आपके असिस्टेंट डॉक्टर शाह ने किया। Is it true? तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर शाह इज ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर एंड कॉम्पिटेंट सर्जन एज वेल। जी हाँ, जी हाँ। नो डाउट ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर। तो सर, मेरे इस सवाल की वजह कुछ और है डॉक्टर साहब। क्या? मुझे पता चला है कि कल रात आपको वॉश बेसिन के टैप में से पानी की बजाय खून निकलने का वहम, और उसके बाद आप ऑपरेशन छोड़कर चले गए। ये सब बातें आपको बताई किसने? देखिए, मैं उसे इस हॉस्पिटल में रहने नहीं दूंगा। बताइए मुझे, ये सब किसने बताया आपको? डॉक्टर साहब, देखिए, यू नो आई एम अ जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट को कोई भी खबर किस सोर्स से मिलती है, कैसे मिलती है, वो उसे रिवील तो नहीं कर सकता। You know, it's against our profession. I hope you understand. I understand each and everything, Mr. Prakash. This is utter nonsense. देखिए, आपने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ बकवास है और सरासर झूठ है। मुझे लगता है कि कोई मुझे और मेरे हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है मिस्टर प्रकाश। और फिर आप ही वो आदमी है जिसने 2 महीने पहले मेरे बारे में इतना सब कुछ लिखा था, और आज आप ही ऐसी बात है। प्लीज रिलैक्स। देखिए, एक जर्नलिस्ट का फर्ज होता है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, बल्कि मैं तो कहूंगा उसका फर्ज नहीं, उसका धर्म होता है। और देखिए, ना मैं किसी का दोस्त हूं, ना ही किसी का दुश्मन। मिस्टर प्रकाश, ये जो कुछ भी आपने सुना है, ये सरासर बकवास है और बिल्कुल झूठ है। और देखिए, मैं आज आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग्स हैं, मुझे 3 ऑपरेशंस करने हैं, इसलिए फिर कभी मिलते हैं। आई एम सो सॉरी। हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने ही आपके खिलाफ कोई साजिश की हो। एनीवे, डोंट वरी, सच्चाई का पता तो मैं लगा ही लूंगा डॉक्टर साहब। थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, बाय। हेलो, हाँ सिल्विया, मेरे शेड्यूल का चार्ट लेकर आना। राइट सर। ओके।
May I come in, sir? Yeah, come in. सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आज का शेड्यूल चार्ट। सर, मैं निकलूं? okay, you can go. थैंक यू सर। अरे क्या कर रही है सिल्विया? तू देख किधर रही है और चल किधर रही है? सॉरी सॉरी, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। एक्चुअली डॉक्टर खुराना कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं ना। तू अजीब बोलती है? कल रात तो उन्होंने हद कर दी। क्या? वॉश बेसिन के टैप का वाटर उन्हें ब्लड दिखाई दे रहा था। व्हाट? देयर इज समथिंग रॉन्ग। लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ होगा? आई डोंट नो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अचानक कैसे आना हुआ? क्यों, मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकती हूँ क्या? डॉक्टर अर्चना के घर पर दिमागी मरीज ही आ सकते हैं? अरे नहीं नहीं, तेरे आने से बड़ी खुशी हुई। बता क्या लेगी? वो सब बाद में, पहले तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोल ना, क्या बात है? बात दरअसल मेरे हस्बैंड की है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इतने बड़े सर्जन है तेरे हस्बैंड, और उनकी तबीयत के बारे में पूछने तू मेरे पास आई है? कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं अर्चना, मैं सीरियस हूँ। आजकल डॉक्टर साहब कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं। पहले तो उनकी इस बात को लेकर मैं मजाक समझती थी, लेकिन कल रात को जब वो अपनी बेटी को देखकर शोर मचाने लगे और उसके बाद बेडरूम में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, खून खून कहकर। रिलैक्स उषा, डॉक्टर खुराना दिन में 3-3, 4-4 हार्ट के ऑपरेशन करते हैं। इस सिलसिले में उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, और एक अच्छे डॉक्टर को उसका मरीज कभी आराम नहीं करने देता। हो सकता है ये सारी दिमागी थकावट हो। तू एक बार देख तो ले। फिर भी ये बड़ा अजीब लग रहा है। मैं आज शाम को तेरे घर आ रही हूँ। हेलो, आज शाम को आपका क्या प्रोग्राम है? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो शाम को आज मेरी फ्रेंड डॉक्टर अर्चना आ रही है। ओह वो पागलों की डॉक्टर। खबरदार जो उसको पागल कहा तो, साइकेट्रिस्ट है वो। ठीक है, मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। ओके, अच्छा ठीक है, बाय। ओके। हेलो मिस्टर प्रकाश, हेलो, तुम वही हो ना जिसने मुझे डॉक्टर खुराना के बारे में? हाँ मैं वही हूँ। कहिए कैसी रही डॉक्टर खुराना से आपकी मुलाकात? देखो, मैं किसी भी बात का फैसला इतनी जल्दी नहीं कर लेता। हो सकता है कि तुम किसी के इशारे पर डॉक्टर खुराना के खिलाफ काम कर रही हो और तुम्हारा इरादा उन्हें सिर्फ बदनाम करने का हो। मगर आपको मेरी बात की सच्चाई का पता तो उसी वक्त चल गया था जब आपने हॉस्पिटल में फोन किया था। देखिए, डॉक्टर खुराना की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। उसकी इस बात से सिर्फ हॉस्पिटल वाले ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी परेशान हैं। और इसका सबूत आज शाम उसे देखने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट भी आ रही है। मगर तुम कौन? तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। नाम की जरूरत नहीं, जो कहा है वो कंफर्म कर सकते हो। हेलो हेलो।
सारी तैयारी हो गई ना? जी। मेरी फ्रेंड आ रही है, जी। उसके लिए अच्छी सी चाय बनाना जी। और साथ में बिस्किट भी रख देना। जी। ठीक है? जब मैं कहूँ तो खाना तैयार कर देना। जी। ठीक है? नमस्ते साहब। अरे भाई, हमारी वो लाडली बेटी कहाँ चली गई? अरे वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गई है। बाहर गई है? हाँ। और वो तुम्हारी पागलों की डॉक्टर नहीं आई अभी तक? लगता है वो आ गई है। हाँ। मैं दरवाजा खोल कर आती अरे हूँ। एक मिनट, मैं खोलता हूँ। अरे आप? हाँ, मैं खोल सकता हूँ। क्यों नहीं खोल सकता? अरे दोस्त तो तुम्हारी है, हमारा तो जीजा साली का रिश्ता है। लेकर आता हूँ, वरना बुरा मान जाएगी। पागलों की डॉक्टर जो ठहरी। आप भी। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। आभा। क्या हुआ? उषा, ये इसने मेरा गला दबाया। ये लड़की, ये कौन लड़की? ये उषा, ये लड़की, इसने मेरा गला दबाया। वाह वाह डॉक्टर खुराना, आपके स्वागत करने का तरीका बिल्कुल हटके है। ये क्या हो गया आपको? ये अर्चना है। हाँ, अर्चना। अर्चना, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे भी आपका और मेरा रिश्ता तो जीजा और साली का है, क्यों, है ना? अरे भाई, कोई चाय वाय पिलाने का इरादा है या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ। अर्चना, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो चाय, ले लो। थैंक यू उषा। हाँ तो डॉक्टर खुराना, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने अपने आप को बहुत बुरी तरह से थका लिया है और थके हुए दिमाग में तरह तरह के वैल्यूशन पैदा होने लगते हैं। ऐसे में अक्सर एक इंसान दूसरे को पहचानने में धोखा खा जाता है और उसके दिमाग में बैठे हुए दो चेहरे आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। अर्चना, तुम्हें क्या सचमुच ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं यहाँ आ गई इसलिए आपको बता दिया। वैसे आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हेलो। हेलो, डॉक्टर अर्चना पाठक। हाँ बोल रही हूँ। आपको इससे क्या लेना देना कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ? मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती। सॉरी। किसका फोन था अर्चना? अरे कोई नहीं, वो जर्नलिस्ट प्रकाश निगम, वो पूछ रहा है कि मैं इस वक्त यहाँ क्या कर रही हूँ। छोड़ो सारी बातें, चलो नाश्ता कर लो। हाँ देखिए डॉक्टर खुराना, आप मेरी एक सलाह ले लीजिए। आप कुछ दिनों के लिए मेरी सहेली और अपनी बेटी अलका को लेकर बाहर चले जाइए। अर्चना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अपने कमिटमेंट्स की वजह से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आपको अपनी सेहत के लिए ऐसा करना ही होगा। मैं आपको ज्यादा जोर तो नहीं दूंगी क्योंकि आप खुद एक डॉक्टर हैं, हर बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप एक हफ्ते तक रोजाना नींद की दवा जरूर लीजिए, इससे आपके दिमाग को आराम मिलेगा। उषा,
ये लीजिए। क्या हुआ? पढ़ लिया आपने? मैं उस प्रकाश के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगा। जेल की हवा ना खिला दी तो मेरा नाम बदल देना तुम। हेलो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? अपने अखबार में तुमने जो बकवास छापी है ना मेरे खिलाफ, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि लिखना भूल जाओगे। डॉक्टर खुराना, आप धमकी दे रहे हैं मुझे? ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। प्रकाश ने क्या कहेगा वो? डॉक्टर खुराना, नमस्ते सर। आइए आइए डॉक्टर शाह। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। ठीक है, बैठिए डॉक्टर। थैंक यू सर। कहिए डॉक्टर शाह, ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मैं ये बताने आया था कि मेरा अपॉइंटमेंट सिटी हॉस्पिटल में हो गया है। सिटी हॉस्पिटल? डॉक्टर शाह, यहां पर कोई आपको तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम जो आप यहां से छोड़कर जा रहे हैं? नहीं डॉक्टर साहब, ना ही मुझे किसी किस्म की तकलीफ है और ना ही कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हर आदमी अपनी तरक्की के बारे में सोचता है और जिस फील्ड में वो है उसमें आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर शाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी इन दो चार छोटी मोटी बातों की वजह से आप बुरा मान गए हो, आपको गलतफहमी हो गई हो, इसलिए आप यहां से जा रहे हैं? और डॉक्टर साहब, जहां तक तरक्की का सवाल है वो तो आप यहां रह के भी करेंगे, और पैसों का जहां तक सवाल है वो तो आप कमाएंगे ही, सारी जिंदगी पड़ी हुई है आपकी। डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, लेकिन पैसा जिंदगी की एक बड़ी हकीकत है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मेरी भी बीवी है, बच्चे हैं, मैं उन्हें और खुशहाल बनाना चाहता हूं। और माफ कीजिएगा, आप उस बरगद के पेड़ के समान हैं जिसकी छाया तले कोई पौधा पनप ही नहीं सकता है। झूठ, बिल्कुल झूठ डॉक्टर शाह। अगर आप यहां से जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, मैं यहां का सारा काम अकेले संभाल सकता हूं, समझे आप? ताज्जुब है तो बस एक बात का, कि लोग एहसानों को कितनी जल्दी भुला देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं, और पिछले 4-5 सालों में आपने अपने साथ रखकर मुझे और मेरे ऊपर जो भी एहसान किए हैं, शायद उन सब की कीमत मैं अदा कर चुका हूं। गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। नमस्ते सर। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। आई डोंट नीड यू, गो टू हेल। कीमत अदा कर चुका हूं, चले आते हैं डॉक्टर बनने, कल के लड़के। हेलो। मिस्टर प्रकाश, आपने तो सचमुच कमाल ही कर दिया। आपने तो देख ही लिया होगा कि डॉक्टर खुराना किस तरह आप पर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तुम आखिर हो कौन? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है तुम सब कुछ देखती रहती हो। और जहां तक मैं जानता हूं, डॉक्टर खुराना के हॉस्पिटल में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसकी आवाज तुम्हारी आवाज से मिलती जुलती हो। सच बताओ, तुम कौन हो और ये सारी खबरें आखिर तुम्हें कहां से मिलती हैं? मिस्टर प्रकाश, खबरों के लिए भागदौड़ तो आप जैसे जिंदा इंसान करते हैं। मैं तो हवा का एक झोंका हूं। मेरा नाम आभा पंडित है और मुझे मरे हुए सिर्फ
2 महीने हुए हैं। What rubbish? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस फिजूल की बकवास पर यकीन कर लूंगा? हाँ? यकीन तो आपको करना पड़ेगा। हेलो, हेलो, हेलो। प्रकाश, कौन हो तुम? आभा पंडित। आभा पंडित? हाँ, मैं उसकी आत्मा हूँ। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझसे क्या चाहती हो तुम? जो मैं चाहती थी वो तो तुमने कर ही दिया। डॉक्टर खुराना को एक ही लेख से हिलाकर रख दिया। डॉक्टर शाह, जो उसका दाहिना हाथ था, वो उसे छोड़कर चला गया। और वो मरीज, वो पेशेंट्स जो समझते थे कि डॉक्टर खुराना उनकी जिंदगी बचाएगा, अब उसके नाम से भी डरते हैं। मगर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर डॉक्टर खुराना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मगर अभी नहीं, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर खुराना एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन करने जा रहा है। आभा! 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 गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। सुनो, कौन हो तुम? हाँ? क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर नैपकिन। थैंक यू सिस्टर।
Reports are okay, sister? Yeah. Anesthesia is done? जी. I think we should start. Give me the scalpel. क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर खुराना, ऑपरेशन छोड़ के जा रहे हो? डॉक्टर साहब प्लीज, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो है वो लड़की, वो मुझे मार देना चाहती है। कहाँ? मुझे वो वहाँ कहाँ? वहाँ खड़ी है, वहाँ। कोई तो नहीं है वहाँ पर। कोई नहीं है। देखिए, आप खुद देखिए, कोई नहीं है वहाँ पर। अभी अभी वहीं थी वो। कोई नहीं है वहाँ पर। लगता है ये आपका वहम है। ये मेरा वहम नहीं है, मेरा वहम नहीं है ये। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे बर्बाद कर देना चाहते हो। तुम सब ये चाहते हो कि मेरे हाथों से कोई गलती हो और ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, मैं छोड़ूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, प्लीज। क्या हुआ सर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? कौन है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कौन सी जगह है ये? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ? कोई आओ। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? क्यों लाया मुझे यहाँ? क्यों चिल्ला रहा है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मेरा एक हॉस्पिटल है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? यहाँ उसे ही लाया जाता है जो पागल होता है। अरे मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ मुझे। अरे निकालो, अरे कोई है? कोई है? निकालो। इधर आओ, जल्दी आओ। पकड़ो इसको, पागल को। अंदर से पकड़ो। अरे अंदर जाके पकड़ो। छोड़ मुझे, छोड़। मैं पागल नहीं हूँ, मेरे ख्याल है मैं पागल नहीं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे निकालो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग? मेरी बात तो सुनो। देखो मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे रिलैक्स, रिलैक्स, मुझे छोड़ दो। रिलैक्स। मैंने कुछ नहीं किया। आराम से। मैं सर, सर, रिलैक्स।
बताओ इन्हें कि मैं पागल नहीं हूँ अर्चना। बोलो इनको, तुम भी इन लोगों में शामिल हो गई अर्चना। मैं पागल नहीं हूँ। अर्चना, आओ उषा। अर्चना वो कहाँ है? आंटी पापा कैसे हैं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बैठो। वो मेंटल असाइलम में, और तुम कहती हो फिक्र ना करो। वो ठीक तो है ना? तुम बैठो तो सही, मैं समझाती हूँ। बैठो। देखो उषा, उनका बीपी बहुत बढ़ रहा था। फिलहाल मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है। जैसे ही उनकी आंख खुलेगी, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मगर उन्हें हुआ क्या है? उनकी प्रॉब्लम काफी हद तक मेरी समझ में आ रही है। कोई बात या कोई ऐसा हादसा जरूर हुआ है जिससे ये टेंस है, जिसकी वजह से ये अपने आपे से बाहर हो रहे हैं, और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। हमें बहुत जल्द ही इस वजह का पता लगाना होगा। जैसे हमें पता चल गया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं हूं ना। ठीक है। देखिए मिस्टर प्रकाश, हम सब बहुत परेशान हैं, बहुत अपसेट है। प्लीज। मिस सिल्विया, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर बात है क्या? डॉक्टर खुराना की तबीयत बहुत खराब हो गई है। What? क्या हुआ उन्हें? हाँ, वो तो पता नहीं, लेकिन अचानक वो वायलेंट हो गए थे और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। मगर ऐसे अचानक उन्हें क्या हो गया? वो चीख रहे थे, उन्हें शायद कुछ नजर आ रहा था, एंड ही वाज शाउटेड लाइक एनीथिंग। इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। और उस हालत में वो ऑपरेशन छोड़ के चले गए? हाँ, पता नहीं अब इस हॉस्पिटल का क्या होगा, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिर्फ एक न्यूज से मतलब है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और मिस्टर प्रकाश, आप ही ने वो राइटअप लिखा था ना उनके अगेंस्ट, आज इसीलिए उनकी ये हालत हुई है। देखिए मिस्टर प्रकाश, डॉक्टर कोई गॉड नहीं होता, वो भी इंसान होता है, वो भी बीमार हो सकता है। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज अब इस तरह का कोई और राइटअप छापकर उनकी इमेज को बर्बाद मत कीजिए और उनकी तबीयत खराब मत कीजिए। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। मिस सिल्विया, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं डॉक्टर खुराना का दोस्त हूं, उनका दुश्मन नहीं। आई प्रॉमिस यू, इस सिलसिले में मुझसे जितना हो सकेगा मैं डॉक्टर साहब की मदद करने की कोशिश करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी कही हुई कोई भी बात अपने न्यूज़पेपर में बिल्कुल नहीं छापूंगा। तो प्लीज टेल मी, आखिर ये सब हुआ कैसे? प्लीज मिस सिल्विया, प्लीज। ओके, बताती हूँ। एक्चुअली उस दिन आप एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा किसी भी तरह से 5 लाख रुपए उन्हें जमा करने ही होंगे। एंड शी वाज गॉन। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था। कहिए। जी, मेरा नाम प्रकाश निगम। मैं जानती हूँ। अब कौन सी नई परेशानी और मुसीबत खड़ी करने आए आप हमारे लिए? देखिए, मुझे गलत ना समझिए। मैं देखिए प्लीज, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती, और वैसे भी इस वक्त मेरे पापा की हालत बहुत खराब है। हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि अचानक उनको हो क्या गया है और इसके पीछे वजह क्या है। मिस अलका, बिलीव मी, मैं भी बस इसी बात का पता लगाने निकला हूँ। इनफैक्ट मैं इस समय डॉक्टर खुराना के हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। वहां मुझे उनकी सेक्रेटरी मिस सिल्विया से कुछ बातों का पता चला है। देखिए, मैं यहाँ इसी मकसद से आया हूँ कि इस वक्त मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां भी मेरे साथ चले, प्लीज। देखिए मिस अलका, मैं आपको कुछ और कह के डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बात तो मैं जरूर कहूंगा,
डॉक्टर खुराना के साथ आजकल जो कुछ भी हो रहा है वो कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और बात है। कुछ और बात? जी, आप मेरे साथ चलिए, आपको मेरी बात की सच्चाई का पता चल जाएगा। देखिए मिस अलका, ये आपके पापा की जिंदगी का सवाल है। जी? जी हाँ, आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं सच कह रहा हूं, प्लीज। ठीक है, चलिए। जी नमस्ते। जी आप? मैं इवनिंग टाइम से आया हूं, मेरा नाम प्रकाश निगम है। मैं आपसे आभा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। आइए। बैठिए। थैंक यू। बोलिए। ये मिस अलका खुराना है, डॉक्टर खुराना की बेटी। मिस्टर प्रकाश, मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आपने मिस्टर खुराना के अगेंस्ट लिखा था, और आज आप उनकी बेटी के साथ यहाँ। आपको मेरा पता किसने दिया? शकुंतला जी, शायद आप नहीं जानती, डॉक्टर खुराना इस समय बहुत ज्यादा बीमार हैं। इनफैक्ट मुझे आपका एड्रेस उनके हॉस्पिटल से ही मिला है। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। मैं आपकी बेटी से मिल चुका हूं। अच्छा, तो आप आभा से मिल चुके हैं। कब मिले आप उससे? जी, यही कोई 4 दिन पहले।